जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दैट इज़ रेनू राज JSR व्लॉग। तो आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है नोएडा से। तो अभी बज रहे थे रात के शाम के 7:30। तो हम लोग जा रहे थे, हमारा प्लान था वेदवन जाने का, पर उससे पहले हम लोग चले गए क्लब हाउस। तो क्लब हाउस हम लोग गए तो यहाँ पे 2-3 चीज़ें नई थी जो मुझे लास्ट टाइम नहीं दिखी थी। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे यहाँ पे प्ले एरिया, जहाँ पे छोटे छोटे बच्चे प्ले कर रहे थे। बहुत छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे आए हुए थे। उसके बाद हम लोगों ने मन तो था स्विमिंग पूल प्रतिष्ठा का जाने का, पर इतना टाइम नहीं था हमारे पास। उसके बाद हम लोग निकल गए जुम्बा क्लास और डांस क्लास देखने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे अपना रिहर्सल कर रहे थे और साथ साथ हम लोगों ने यहाँ पे देखा यहाँ चल रही थी जुम्बा क्लासेस। तो हमने डिस्टर्ब नहीं किया, बाहर से देख के हम लोग वापस आ गए। और यहाँ पे ये हॉल है जो कि छोटी मोटी जो भी पार्टी होती है सोसाइटी की, वो यहाँ पे उसको कर सकते हैं। तो मेरे को ये सब देख के ना अपने भिवाड़ी की बहुत याद आ गई थी, क्योंकि हम लोग भी ऐसी सोसाइटी में रहते थे वहाँ पे, जहाँ सारी चीज़ें ना अंदर ही मिल जाती थी। तो ये है पूरा ग्राउंड फ्लोर। तो ग्राउंड फ्लोर पूरा विजिट करने के बाद हम लोग चले गए थे अपस्टेयर। और अपस्टेयर जाते ही हम लोग गए कैफ़े देखने के लिए। तो कैफ़े में ऐसे जब भी भूख थी नहीं तो कुछ खाया नहीं। उसके बाद यहाँ चला था टीटी, ये था टीटी वाला रूम। तो अंदर हम कहीं भी नहीं गए क्योंकि क्लासेस भी चल रही थी। अच्छा बनाया हुआ है यहाँ पे कैफ़े। तो बहुत देर से ये अंकल पैसे निकालने की कोशिश कर रहे थे, कुछ गड़बड़ हो रही थी। तो दीदी वहाँ पे उनकी हेल्प करने चले गई। और अब हम लोग निकल गए थे वेदवन के लिए। और ये अंकल ना बहुत देर से वेट कर रहे थे, तो दीदी ने भी देखा और हम लोगों ने भी देखा, तो दीदी चली गई थी हेल्प करने के लिए वहाँ पे। और अब हम लोग पहुँच गए थे वेदवन, जो है दीदी की सोसाइटी के जस्ट बगल में। तो वेदवन जो है वो भारत का पहला वैदिक थीम पार्क है जो नोएडा सेक्टर 78 में है। ये अच्छा है कि ये दीदी की सोसाइटी के ठीक बगल में है। और इसका उद्घाटन 2023 में, आई थिंक, हाँ 2023 में योगी आदित्यनाथ जी द्वारा किया गया था। ये 100 एकड़ क्षेत्र में फैला हुआ है, तो आप समझ सकते हैं कितना बड़ा है। यहाँ पे शाम के टाइम पे ये लाइट शो होता है, जिसमें हमारे जो 4 वेद हैं उनके बारे में बहुत अच्छे से बताया जाता है। और दिन में इसका अपना ही अच्छा व्यू है। दिन में हम इस बार जा नहीं पाए क्योंकि टाइम नहीं है, बट अगर आप मेरा जनवरी के टाइम का वीडियो देखेंगे तो मैं दिन में गई थी। दिन में यहाँ अलग ही व्यू है, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं, यूनिक चीज़ें बनी हुई हैं। तो कभी आप लोग जाएँ नोएडा तो इसको ज़रूर देखना। तो हमको तो बहुत मज़ा आया। लाइट शो हमने पहली बार देखा। हमेशा हम डे में जाते थे या मॉर्निंग के टाइम पे जाते थे। इसकी फ़ीस भी ज़्यादा नहीं है, आई थिंक 20 या 30 रुपीज़ है पर पर्सन की। तो यहाँ पे चला था लाइट शो, जिसको हम लोग देख रहे थे आराम से बैठ के। बहुत अच्छे से इन्होंने चारों वेदों के बारे में बताया। जो चीज़ पहले से हमारे पास थी, लोग आज करते ना दावा, वो बता दिया कि बहुत पहले ही हमारे जो वेदों में लिखा हुआ है। सूर्य से पदार्थों के प्रकाशित होने अर्थात वर्ण, कलर प्राप्त होने का वर्णन है। बतलाई गए मतलब अभी की नहीं, सोच कितने लाखों सालों पहले का है। कब ग्रंथ हम लोगों ने अभी डिस्कस करें सूर्य की घातक किरणें 9 प्लैनेट्स होते हैं। अल्ट्रावायलेट हमने रेज बताया कि 9 का वर्णन है। में रहता है हाँ, वो अपने अपने में किसी और में रहता है। वो उसको नहीं मिल पाया, वो ऐसे नहीं कहते। तो आइए हमारे नोएडा में, नोएडा। मैं तो ये बताऊंगी कि इसमें ये दोनों बहनें घूम रही हैं। स्वागत है आपका नोएडा में। वहाँ क्या दूर हो गया, वो जाना गोले के पास, गोले के पास, ये तो है गोला। तो शो देखने के बाद थोड़ी देर वॉक करने के बाद अब हम लोग चले गए थे वापस सोसाइटी की तरफ। पीछे वाली ही दीदी की सोसाइटी है। और कल सुबह सुबह की हमारी ट्रेन। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और यहाँ पे हम लोग हो रहे हैं जाने के लिए रेडी। राज हमको जा रहे हैं छोड़ने। और ये जो आप सीनरी देख रहे हैं ये है भेड़ा घाट की। मैं जबलपुर गई थी, जब मैं जबलपुर रही दीदी और ताई जी लोग के साथ में, तो वहाँ पे एक जगह है, इतनी सुंदर जगह है ना, कभी आप जबलपुर जाइएगा यहाँ ज़रूर जाना। तो अभी बज रहे हैं सुबह के 5:45 हो चुके हैं, हम लोग जा रहे हैं। बाय दी।
तो सच बताऊं तो आज जाने का मन नहीं था, क्योंकि राज भी यहीं रुक रहे थे और मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन कल दोनों का स्कूल है तो जाना बहुत ज़रूरी है। और दूसरा यहाँ पे ना थोड़ा सा इमोशनल हो गई थी, दीदी को देख के भी मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। मन था कि 1-2 दिन और रुक जाऊँ, पर सब चीज़ होती है, सबका स्कूल होता है, दीदी का भी है, मेरा भी है, प्रतिष्ठा का भी है। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे बुक कर ली है कैब, तो अब हम निकलते हैं। और आज में हमको रेलवे स्टेशन तक छोड़ने आ रहे हैं, जबकि मैंने मना कर दिया कि आप वहाँ तक क्यों आ रहे हो, हम लोग कैब से चले जाएंगे। बोले नहीं, तुम लोगों को छोड़ आता हूँ। यहाँ पे दीदी हमें देख रही थी, हाथ हिला रही थी दीदी वहाँ से, तो दीदी को भी बुरा लग रहा है एक्चुअली। तो हमारा यहाँ पे हो चुका है पोपट। हमने उबर करी थी और वो बहुत टाइम ले रही थी और हमारे पास टाइम कम था, तो हम लोगों ने यहाँ से ऑटो बुक कर लिया था। और ये अभी से सोने लग गई, इसको इतनी गहरी नींद आ रही थी। तो अब हम लोग बस पहुँचने ही वाले थे रेलवे स्टेशन पे, क्योंकि दीदी के यहाँ से ये वाला रेलवे स्टेशन गाज़ियाबाद वाला बिल्कुल भी मतलब 15-20 मिनट का रास्ता है। तो हम लोग पहुँच चुके थे यहाँ पे, और जिस साइड से हम चढ़े वहाँ से थोड़ा सा क्रॉस करना था, अपोजिट साइड में थी ट्रेन। तो अभी ट्रेन आने में 10 मिनट हैं, तो हम करते हैं थोड़ी देर यहाँ पे वेट ट्रेन का, और उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे और आज वापस चले जाएंगे। तो आ चुकी है हमारी ट्रेन, हम लोग बैठ चुके हैं ट्रेन में। ट्रेन रात चले गए थे हमें छोड़ के, यहाँ पे हम लोग आराम से बैठ गए थे दोनों जने। अब बारी थी, और प्रतिष्ठा को बैठती भूख लग गई। सबसे पहली बात, खाना हम लोगों ने ऑलरेडी बुक किया था, बट उसको कुछ अलग खाना था। तो यहाँ पे सबसे पहले उसने ऑर्डर कर लिया नूडल्स सुबह के 8 बजे, और मैंने अपने लिए ऑर्डर किया पोहा, और एक हम लोगों ने उपमा भी ऑर्डर कर लिया था, क्योंकि भूख बहुत तेज़ लग चुकी थी। 8 बजे ही हम लोगों को बहुत भूख लग गई थी। तो अभी यहाँ पे चाय बना रही है प्रतिष्ठा अपने लिए। तो अब आ चुका था हमारा बुक किया हुआ खाना, जिसमें था कटलेट, जूस, बटर टोस्ट और चाय। और अभी बज चुके थे 10, तो अब हम लोग कर रहे थे दोबारा ब्रेकफास्ट आप कह सकते हैं। तो सफ़र अच्छा रहता है शताब्दी का, वैसे पता नहीं चलता कब टाइम कट जाए। और प्रतिष्ठा और मैं तो वैसे भी मज़े करते करते, कुछ ना कुछ खाते पीते, खूब बातें करते करते आए। बस बातें हमारी यही थी, तेजस ऐसा कह रहा था, दीदी ऐसा कर रही थी, कल कितना मज़ा आया ना, वो कितना अच्छा था ना, हम उन्हीं को याद कर रहे थे। This train will stop at Haldwani for 2 minutes only. Thank you. तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हल्द्वानी। तो हल्द्वानी से हम लोगों ने कर लिया था ऑटो घर के लिए, और घर जाके बहुत सारे सरप्राइजेस प्रतिष्ठा का वेट कर रहे हैं, और ग्रेसी का भी रिएक्शन देखते हैं।